नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है और परिवार के साथ उन्होंने दिन की शुरुआत की। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि जीवन की यात्रा चलती रहती है, परिवार स्थायी हमसफर होता है, जिसका संबल आजीवन मिलता है। आज एक पड़ाव और पार हो रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है और जन्मदिन की दिन की शुरुआत उन्होंने परिवार के साथ की। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया, इस मौके पर फोटोज भी शेयर किए हैं और ट्वीट कर वो कहते हैं कि जीवन की यात्रा चलती रहती है, परिवार स्थायी हमसफर होता है, जिसका संबल आजीवन मिलता है। आज एक पड़ाव और पार हो रहा। तो अपने जन्मदिन की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने परिवार के साथ की। परिवार के लोगों ने उनको मिठाई खिलाई, बधाई दी जन्मदिन की और इसकी तस्वीरें सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर शेयर की हैं और ट्वीट कर वो लिखते हैं, जीवन की यात्रा चलती रहती है, परिवार स्थायी हमसफर होता है, जिसका संबल आजीवन मिलता है। आज एक पड़ाव और पार हो रहा है। तो सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी है जन्मदिन की और लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी। फोन कर मुख्यमंत्री बघेल को जन्मदिन की बधाई दी है और लंबी उम्र की कामना की है ईश्वर से। दुर्ग से बड़ी खबर है। आज दुर्ग के पाटन आएंगे सीएम भूपेश बघेल। जन्मदिन पर सीएम भूपेश बघेल पाटन पहुंचेंगे, ग्राम मुहुदा झीठ का दौरा करेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज दुर्ग के पाटन सीएम भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। जन्मदिन पर सीएम भूपेश बघेल पाटन आएंगे और ग्राम मुहुदा झीठ का दौरा करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, आम सभा को भी संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जन्मदिन के मौके पर दुर्ग के पाटन पहुंचने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल, क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 61वां जन्मदिन जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो जनता है वो धूमधाम से मना रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो आयोजन है वो कर रहे हैं। विभिन्न कांग्रेस के जो मोर्चा प्रकोष्ठ के हैं वो अस्पतालों में फल वितरण कर रहे हैं, साथ ही साथ स्कूलों में भी कई कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी है और उनकी जो है मंगल स्वास्थ्य की कामना भी की है। इसके अलावा केंद्रीय गृह जो मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने फ़ोन करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ रायपुर से अभी सभी जो तमाम जो आम जनता है, कार्यकर्ता हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं और इसके बाद वो दुर्ग के लिए रवाना होंगे। दुर्ग में वो जाएंगे और आम जनता से भी मुलाकात करेंगे, अपने गृह ग्राम भी जाएंगे और दुर्ग में अपने विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। और इससे भी अलग बात यह है कि जो राहुल जो पिहरित गांव में जो राहुल बोरवेल में फंसा हुआ था, राहुल भी आया हुआ है उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो खास जो मौके हैं कोई भी चूक नहीं रहा है और हर कोई जा रहा है, मुख्यमंत्री की जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके दीर्घायु होने के लिए सभी कामना कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जो लोग हैं अलग अलग जिले से आए हुए हैं, सभी विधायक हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सभी जो मंगल जो कामनाएं हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदेश की सरकार को घेरा। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आंदोलन कल होना है। बीजेपी युवा मोर्चा का कल आंदोलन होना है। सरकार को घोषणा पत्र हाथ में रखकर जवाब देना चाहिए, डी पुरंदेश्वरी का यह कहना। और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, ये भी कहा है डी पुरंदेश्वरी ने। युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी होने जा रही है और प्रदर्शनी की वजह यह है कि जो वादे भूपेश बघेल जी ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिए थे, उनको नहीं निभाए, जिसकी वजह से कल हमारे युवा मोर्चा को ये प्रदर्शनी करना पड़ रहा है। जैसे 3 विषय है। बड़े बड़े वादे तो किए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी, सब चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। 36 ऐसे वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। जिस तरह से वो गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने वादा किया कि हम ये 36 वादे निभाएंगे, आज उनको वही घोषणा पत्र अपने हाथ में लेकर हमको जवाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लोगों को और यहाँ के युवाओं को कि कितने वादे उन्होंने निभाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष के प्रशासकीय परिदृश्य पर आधारित पुस्तक मोदी @20 में देश की विख्यात हस्तियों के विचारों का प्रचार करेगी। मोदी की किताब को लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। शाह 27 अगस्त को रायपुर आएंगे और राजधानी के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और मोदी @20 किताब पर समाज के अलग अलग वर्गों से चर्चा करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी। डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग वो लगातार कर रहे हैं। हड़ताल से सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 6% डीए बढ़ाने के बाद भी हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी, जिससे सरकार नाराज है। वहीं संविदा कर्मियों की सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। तिरंगा पट्टी लगाकर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं संविदा कर्मी। 26 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर वो जाएंगे। प्रदेश भर के 50,000 संविदा कर्मी कर रहे हैं सत्याग्रह। तिरंगा पट्टी अपने को लगाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे अपनी मांगों के लिए। और 26 तारीख को जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिला मुख्यालय पर इकट्ठे होकर रैली के माध्यम से नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांगों के लिए और वेतन वृद्धि की मांगों के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन भी देंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को ध्यान से सुने, समझें और वेतन वृद्धि और नियमितीकरण का जो उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया उसे पूरा करें। अगर किसी प्रकार से शासन हमारी बात नहीं मानती है या उस पर ध्यान नहीं देती है तो समस्त संविदा कर्मचारी किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी बना सकते हैं। मरवाही से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संपर्क टूटा है। लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। राजेंद्र ग्राम अमरकंटक छत्तीसगढ़ मार्ग बाधित हुआ है। सड़क के दोनों ओर फंसी है सैकड़ों गाड़ियां। दोनों राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी, जिसके चलते लैंडस्लाइड हो गया और सड़क वहां पर टूट गई, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया है। राजेंद्र ग्राम अमरकंटक छत्तीसगढ़ मार्ग बाधित हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे युगल का रुख कर लेते हैं। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, एमपी में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लैंडस्लाइड से जो आवागमन रुका है वो फिर से कब शुरू हो पाएगा? क्या कुछ उम्मीद और क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए सुमित, जिस तरह से अमरकंटक जो मार्ग है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जो मार्ग जोड़ता है उसमें लैंडस्लाइड होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। जिस तरह से 20 तारीख से लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो रही है, तो इसके चलते चूंकि पहाड़ी इलाका है ऐसे में लैंडस्लाइड है वो आम बात है। लेकिन इस बार जो लैंडस्लाइड हुई है वो काफ़ी जो बड़ी है और भारी भरकम जो पहाड़ है वो गिरी हुई है। साथ ही साथ जो सड़कें हैं
वो धंसी हुई है, तो ऐसे में जो राहत और बचाव कार्य है उसमें समय लग सकता है। फिर भी छत्तीसगढ़ की ओर से जो सीमा है उस ओर से पृथक से काम चल रहा है। वही मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं जो छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, वहाँ भी द्रुत गति से काम चल रहा है। लेकिन लैंडस्लाइड होने की वजह से जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, आवागमन पूरी तरह से बाधित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की ओर से पूरी तरह से यातायात प्रभावित हो रही है। जो लोग हैं आवाजाही रुकी हुई है और जो लंबी कतार है वाहनों की वो लगी हुई है। राहत कार्य चल रहा है लेकिन अभी इस पर समय लग सकता है, क्योंकि अभी भी कई जिलों पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से इस तरह से जो दिक्कतें हैं वो आती है। राहत कार्य में कई तरह के परेशानियां आती हैं, लेकिन जो मानसूनी आफत जो लोगों को झेलनी पड़ रही है वो साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका युगल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोरबा मिनी माता बांगो बांध अब फुल होने के बेहद करीब। 24 घंटे में 40 सेंटीमीटर बढ़ा है वाटर लेवल। किसानों को पानी की जरूरत नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट की रफ्तार कम कर दी गई है। दर्री स्थित हसदेव बराज का एक गेट खोला गया है। 6 नंबर गेट को 1 फीट खोला गया है। 1400 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिनी माता बांगो बांध अब फुल होने की कगार पर बेहद करीब। धमतरी से खबर है, जहां पर गंगरेल बांध से पानी छोड़ने का रिकॉर्ड बन गया है। अब तक बांध की क्षमता से 2 टीएमसी से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बीते 10 सालों में ऐसा पहली बार ये मौका बना है। 32.15 टीएमसी क्षमता के डैम से 34.5 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। फिलहाल 99% भरा हुआ है गंगरेल बांध। अभी बांध के सभी मुख्य गेट बंद हैं। पेंटास से 1000 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो हुआ। तो डैम से 34.5 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। फिलहाल 99% गंगरेल बांध भरा हुआ है, फुल टैंक होने के बेहद करीब है और रिकॉर्ड बना दिया है। जो बांध से पानी छोड़ा गया है उसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना लिया है। पानी छोड़ने का रिकॉर्ड बन गया है। बांध की क्षमता से 2 टीएमसी से ज़्यादा पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है। तो लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी। अधिकांश जो डैम हैं वो लबालब हो चुके हैं, फुल टैंक हो चुके हैं। यही वजह है कि बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। राजभवन में अचानक हलचल बढ़ी है। राज्य के सभी आदिवासी विधायक राजभवन पहुंचे हैं। प्रदेश के आदिवासी मंत्री भी पहुंचे हैं राजभवन। आदिवासी विधायक मंत्री राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन पहुंचे हैं मोहन मरकाम का बयान है, आदिवासी मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मिलने आए हैं। अपने अपने क्षेत्रों की समस्या पर भी चर्चा करेंगे। अचानक सभी आदिवासी मंत्री और विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। राजभवन में अचानक हलचल बढ़ी है। सियासी हलचल अचानक से बढ़ गई है राजभवन में। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आदिवासी विधायकों मंत्रियों का अचानक से राजभवन पहुंचना किस तरफ इशारा कर रहा है? अवधेश, बिल्कुल, देखिए, अचानक से सारे जो आदिवासी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सीधे राजभवन पहुंचे हैं। मंत्री कवासी लखमा, अनिला भेड़िया, प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित जो अन्य आदिवासी विधायक हैं वो पहुंचे। और सबसे अंत में मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, कोंडागांव से विधायक भी है, वो पहुंचे। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पहले तो सीधे तौर पे कहा कि जब हम वापस निकलेंगे तब बताएंगे कि किस मुद्दे को लेके चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं। लेकिन उनसे फिर जब दोबारा बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने केवल इतना कहा कि आदिवासी मुद्दों को लेके हम यहाँ पे पहुंचे हैं, अपने क्षेत्र की बातों को लेकर राज्यपाल से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से
सारे विधायकों का, मंत्रियों का, आदिवासी विधायक मंत्री जो है उनका पहुंचना अपने आप में एक राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने बिल्कुल ठीक बात है कि राजनीति में अचानक